बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारी क्लास 6 है। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। तो टॉपिक है हमारा बच्चों वही कल वाला टॉपिक है, व्हाट डू वी प्लांट, यानी कि व्हाट डू वी प्लांट की। तो हमें ये आधा सबक रहा है, तो आज हम इसकी ग्लोसरी पढ़ेंगे बच्चों। मुश्किल अल्फाज माने हैं वो पढ़ेंगे हम। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। यानी कि पहला लिखा है सेल, यानी कि क्या लिखा है बच्चों, सेल। तो आगे पढ़ेंगे हम क्या है। स्ट्रॉन्ग क्लॉथ स्ट्रेच ऑन पोल्स इन बोट्स एंड शिप्स, इट फिल अप विद विंड एंड मूव्स द बोट। यानी कि ये कहता है बच्चों सेल क्या हो गया, यानी कि बादियान। स्ट्रॉन्ग क्लॉथ स्ट्रेच ऑन पोल्स इन बोट एंड शिप, यानी कि मजबूत जो कपड़ा होता है स्ट्रेचेबल, वो यानी कि बोट्स के एक लंबे पोल के साथ बांध दिया जाता है, बोट या शिप के साथ। इट फिल अप विद विंड एंड मूव्स द बोट, यानी कि ये क्या करता है, जब वो कोई बोट या शिप चलता है तो को आंधी शांधी जो होती है उसको क्या करता है, मूव्स, जब जो आंधी शांधी आती है उसको आगे से ये रोकता है। प्लांक, प्लांक क्या हो गया बच्चों, प्लांक क्या हो गया, यानी कि तख्ता, तख्ते, फट्टे जिसको हम बोलते हैं। ए लॉन्ग नैरो फ्लैट पीसेस ऑफ वुड, यानी कि ए लॉन्ग लंबे नैरो, यानी कि फ्लैट पीसेस ऑफ वुड, यानी कि सीधे लकड़ी के तख्ते। कील, कील क्या हो गया बच्चों, द लॉन्ग पीसेस ऑफ वुड और स्टील along the bottom of a boat that forms parts of its structure and helps to keep the boat balanced in the water। यानी कि ये क्या हो गया बच्चों, कील हो गया एक लंबा सा पोल लकड़ी का या कोई स्टील का पोल। यानी कि कहता है लंबा स्टील का या लकड़ी का लंबा जब पोल, यानी कि जो क्या करता है आप बैलेंस्ड, यानी कि बराबर रखता है किसमें, पानी में, किसी बोट को ये को चलने में। राफ्टर, राफ्टर क्या हो गया बच्चों, यानी कि राफ्ट, राफ्टर हो गया राफ्ट। एनी ऑफ द लार्ज स्लोपिंग पीसेस, यानी कि बहुत सा लंबा सा, यानी कि स्लोपिंग पीसेस ऑफ वुड, लकड़ी का जो स्लोप जैसा होता है, यानी कि किस जैसा होता है, आगे उसको थोड़ा सा स्लोप होता है। विच सपोर्ट्स ए रूफ, यानी कि वो क्या करता है, किसको, छत को क्या करता है, थोड़ी ये सपोर्ट करता है, पकड़ कर रखता है। शिंगली, शिंगली हो गया ए थिन फ्लैट टाइल यूजली मेड ऑफ वुड, यानी कि एक पतला और सीधा टाइल, यानी कि लकड़ी का टाइल होता है। दैट इज फिक्स्ड इन रोज टू मेकिंग ए रूफ और वॉल कवरिंग, यानी कि किसी भी छत को कवर करने के लिए या दीवार को, जैसे जिससे हम पैनलिंग करते हैं। तो आगे क्या है बच्चों हमारा स्टैंडिंग, यानी कि स्टैंडिंग क्या हो गया बच्चों, स्मॉल पीसेज ऑफ वुड दैट आर फिक्सड टू इट्स सरफेस फॉर डेकोरेशन, यानी कि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जो, यानी कि किसी भी सजावट के काम आते हैं। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, यानी कि उसको किसी भी सजावट के काम आते हैं, किसी भी दीवार पर या किसी छत पर लगाते हैं उसको, यानी कि तरीके से लगाते हैं जिससे उनकी डेकोरेशन सजावट बन जाती है। लैथ, यानी कि लाथ क्या हो गया बच्चों, a long thin flat strip of wood used to make structure to support plaster on walls, यानी कि ये हो गया लकड़ी का सीधा और पतला टुकड़ा, यानी कि जिसको हम बीडिंग्स भी बोलते हैं, जिससे क्या करते हैं, यानी कि उसका स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर नमूना तैयार करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। प्लास्टर ऑन वॉल्स, यानी कि दीवार को या और किसी जगह को। क्रैज हो गया बच्चों ए हाई रफ मास ऑफ रॉक प्रोजेक्टिंग अपवर्ड और आउटवर्ड, यानी कि क्या हो गया, एक बड़ा सा पत्थर होता है, यानी कि एक बड़ा सा पत्थर या ज़मीन के नीचे की मिट्टी। तो आगे क्या है बच्चों, स्टफ, स्टफ यानी कि द लॉन्ग पोल ऑन विच ए फ्लैग इज टाइड, यानी कि बड़ा सा पोल, बड़ा लंबा सा पोल ये कहते हैं, विच इज फ्लैग टाइड, जो क्या करता है एक झंडे को पकड़ कर रखता है, झंडे को पकड़े रखता है। तो बच्चों आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल हम अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे। बाकी थैंक्स।